हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक बुलीज के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो एक स्प्लिट पर्सनालिटी रखते हैं। जब आप उनसे 1 to 1 बात कर रहे हैं या एक या दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, 3 के ग्रुप्स में बात कर रहे हैं, तो वो बड़े शालीन नज़र आएंगे, बड़े ही सभ्य नज़र आएंगे, आपसे बड़ा प्रेम से बात करेंगे। मगर कभी ऐसा हो सकता है कि अचानक आपने 10 दोस्तों को बुलाया और एक पार्टी चल रही है और आपको उनका एक डिफरेंट रूप देखने को मिला। और वो डिफरेंट रूप क्या होगा कि दे आर टेकिंग अ शॉट ऑन यू। आपको बुली करने का कोशिश करेंगे वो। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उनकी पर्सनैलिटी बहुत वीक होती है और आपके सामने वो बड़े सबमिसिव होते हैं इन जनरल। जब आप उनसे 1 to 1 बात कर रहे होते हैं तो वो बड़े ही सबमिसिव होते हैं। आपके सामने वो बहुत ज़्यादा उनके दिल में जो चाहते होती हैं वो चाहते वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। देखिए, इस बात को थोड़ा सा समझिए। हम सब इवेंचुअली ईगो से ड्राइव होते हैं। ठीक है, अब अगर कोई बहुत वीक आदमी है और आप उसके साथ रह रहे हैं और वो बहुत आपके सामने अच्छा बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा हो गया है। वो आपसे दब रहा है, मगर वो तो दब रहा है मगर उसका ईगो लगातार हर्ट हो रहा है। और जब ईगो हर्ट होता है तो वो समझ लीजिए एक टाइम बॉम्ब है। हर्ट ईगो कभी ना कभी फटेगा। अब आप बोलेंगे यार मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं किसी की बेवजह टांग नहीं। इट डज़ नॉट मैटर। कई बार आपका एक प्रभावशाली ढंग होता है बात करने का। कई बार आप अगर 4 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं तो आप एक नेचुरल अटेंशन पुलर होते हैं। आपने किसी को हर्ट करने के लिए अटेंशन पुल नहीं किया। भगवान ने आपको कुछ दिए हैं गुण जिसकी वजह से आपने अटेंशन पुल कर लिया और इतने में ही आपने बहुतों का ईगो हर्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे जो अपॉर्चुनिस्टिक बुलीज होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी आपको बुली करने की चाहत होती है अंदर ही अंदर, मगर वो आपको बुली कभी कर नहीं पाते हैं। मगर जब वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है जब आप वल्नरेबल हैं या फिर आप 4 ऐसे दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, जानने वालों के साथ बैठे हुए हैं, जिसमें से 1 या 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और वो आपकी टांग खींच रहे हैं, तो ये जो बुली है, जो अपॉर्चुनिस्टिक बुली है, ये उनको ज्वाइन कर लेगा, बहती गंगा में हाथ धो लेगा। या फिर ऐसा सिचुएशन जैसा मैंने बोला कि आप वल्नरेबल हैं। सपोज आप अपनी घर में बैठे हुए हैं, अपने माँ बाप के सामने बैठे हुए हैं या अपनी पत्नी के सामने बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के सामने हैं और पत्नी के सामने हो सकता है ये ऐसा एक सेंसिटिव मुद्दा उठा दे जिसको आप जानते हैं कि आप रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे उसके सामने। ठीक है, या उसको प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे जो अपॉर्चुनिस्टिक बुलीज होते हैं इनको हमको हमेशा आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए अपनी लाइफ में और इनकी इस फितरत को हमेशा समझ के रखना चाहिए कि अगर ये लोग कभी भी आपको वल्नरेबल मोमेंट में कैच करेंगे तो हमेशा आपके ऊपर हमला बोल देंगे। ठीक है, केयरफुल रहना चाहिए। अब आप बोलेंगे यार अगर कोई मेरे ऊपर ऐसा करेगा तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं उसको जवाब दे दूंगा। हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे आप किसी फैमिली गैदरिंग में हैं, 4 दूसरे लोगों की भी बीवियां हैं,
आपकी भी बीबी है, उनके बच्चे भी हैं, और अचानक अपॉर्चुनिस्टिक बुली को एक विंडो मिल गई आपको बुली करने की, और उसने शुरू कर दिया। अब इस सिचुएशन में आप एक लूज लूज सिचुएशन में फंस गए हैं। आप कुछ भी रिएक्ट करेंगे तो यू विल नॉट कम आउट विक्टोरियस। अगर आपसे बोला जाए, आप उसको ज़्यादा जवाब दे देंगे तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो बिल्कुल सीधा बना हुआ हूँ, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, यार ये इतना छोटी सी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना दिया, ठीक है। वो इस तरह की टोन में आ जाएगा तुरंत, और जो साथ वाले होंगे वो उसी को सपोर्ट करने लगेंगे। तो इनसे बचने का क्या तरीका है? इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे चोरों से बचने का क्या तरीका होता है? सावधान रहना। वैसे ही इनसे बचने का भी एक ही तरीका है, वो है थोड़ा सावधान रहिए। इस तरह के लोगों को जो आपसे सीक्रेटली जलते हैं, जेलस हैं, वो आपकी अपॉर्चुनिस्टिक बुली करेंगे, ठीक है। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो कोशिश करिए, एक बार अगर आप ऐसे लोगों को मार्क कर लें तो इनके साथ ज़्यादा ओपन होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ऐसी जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आप वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। राम राम, राधे राधे।